बच्चों, एम के स्मार्ट कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 प्रश्नावली 12.1 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। बच्चों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया करो ज़रूर। यानी जो पहली बार आ रहे हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो पहले से देख रहे हैं वो लाइक और कमेंट करके बताएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो हमें वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेट होते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मन नहीं लगता है वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन यानी दो वृत्तों की त्रिज्याएं। हमारे पास एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये है, यानी दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। यानी ये इसका सेंटर है, ये वाला हमने इसको R1 रखा और ये कितनी है 19 ले लिया हमने। यहाँ लिख लेते हैं R1 कितना है 19 सेंटीमीटर है, और ये यहाँ पर R2 हो गया। तो R2 कितना है आपका 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं R2 9 सेंटीमीटर। हाँ, 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, यानी इन दोनों को ऐड करना है। उसके बाद में एक तीसरा और वृत्त बन के तैयार होगा आपका इस तरह का। तो यहाँ हम क्या करें, यहाँ इसकी जो रेडियस है हमारी R, इसे कैपिटल R से हमने रख लिया इसे। यानी हमारी जो बात चल रही है परिधि की चल रही है। तो हम यहाँ लिखते हैं, यानी 19 सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि प्लस 9 सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि इज इक्वल टू ये कैपिटल R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, इसे हमने ले लिया। इसे लिया तो 19 सेंटीमीटर वाले की पहले तो परिधि लिखें 2 पाई R 1 हो जाएगा ये, प्लस 2 पाई R 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 2 पाई और ये कैपिटल R हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये 2 इंटू पाई इंटू R1 कितना है आपका 19, प्लस 2 इंटू पाई इंटू R2 कितना है आपका 9, इज इक्वल टू, इसे हम यूँ ही रख लेते हैं 2 पाई R। देखो ये वाला जो इतना भाग है इसमें से हमारा कॉमन क्या है 2 और पाई है, तो हमने यहाँ पर 2 पाई ले लिया कॉमन, और यहाँ कितना बचा 19 और प्लस का 9, यानी ये वाला तो भाग आपका बाहर निकल के आ गया 2 पाई कॉमन, और ये 19 और ये 9 यह हो गया, इज इक्वल टू 2 पाई R ये हो गया। तो यहाँ पर 2 पाई ब्रैकेट में देखो 9 दूनी 18 के 8 हासिल का 1 और 1 2 हो गया। यहाँ हम लिख लेते हैं 2 इंटू पाई इंटू R। देखो ये 2 पाई है और 2 पाई ये, यानी 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। सॉरी, यहाँ पर हमें इज इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा। यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन 2 इंटू पाई इंटू R इस तरह से। तो देखो 2 से ये 2 कट गया
पाई से ये पाई कट जाएगा आपका, और ये यहाँ बचा 28 इजुकल टू आर। यानी ये हमारा जो तीसरे वाला वृत्त है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो यानी वो एक नया वृत्त बन के तैयार हुआ है कैपिटल आर वाला, तो उसकी जो रेडियस होगी आपकी आर इजुकल टू ये 28 सेंटीमीटर होगी, 28 सेंटीमीटर की त्रिज्या होगी इस वाले की जो नया वृत्त बन के तैयार हुआ है। बच्चों कक्षा 10 प्रश्नावली 12.1 से क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें दिया है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो हम यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दिया है, हमें दिया है कि जो पहला जो वृत्त है आपका उसकी जो रेडियस है R1 यानी कितनी है 8 सेंटीमीटर, इसकी ये R1 है तो इसकी 8 सेंटीमीटर है। दूसरा वृत्त है आपका उसकी R2 ले ली हमने, R2 कितना है 6 सेंटीमीटर, इसे हमने R2 माना तो ये 6 सेंटीमीटर हो गई। अब उस वृत्त की त्रिज्या क्या आती है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल योग के बराबर हो। देखो इसको क्या करना है, हमें प्लस करना है। इजुकल टू में यहाँ पर जो वृत्त बन के तैयार हुआ है उसकी त्रिज्या क्या है R है। यहाँ पर केवल हमने R लिया है इसकी त्रिज्या को। तो हमें क्या करना है, यानी यहाँ लिखेंगे R1 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस R2 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल इजुकल टू R त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखो आपका जो क्षेत्रफल हो, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है पाई R स्क्वायर। पहले का क्या है R1, तो यहाँ R1 ले लेंगे, यहाँ दिया है ना R1 त्रिज्या वाले वृत्त, यहाँ पर वृत्त छूट गया है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद में प्लस, ये वाला प्लस का साइन आ गया, और आपका पाई R स्क्वायर, और ये कौन सी रेडियस है आपकी 2 वाली है, इजुकल टू पाई R स्क्वायर। देखो कैपिटल R वाली है, ये तीसरा जो वृत्त बन के तैयार होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसे ब्रैकेट में बंद करते हैं, और इसमें से देखो कॉमन क्या है आपका पाई कॉमन आ गया, बाहर निकल आया। यहाँ पर क्या बचा आपका R स्क्वायर 1 प्लस R स्क्वायर 2 बचा, और इजुकल टू ये वाला आपका पाई R स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पाई ले लिया आपने, और ये R स्क्वायर यानी R1 रेडियस कितनी है आपकी 8 सेंटीमीटर है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, प्लस R2 कितना है 6 है, तो ये 6 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर पाई R स्क्वायर। अब यहाँ पाई लेंगे, और यहाँ कितना हो गया 8 का स्क्वायर 8 8 64 प्लस 6 36, और इजुकल टू पाई
आर स्क्वायर हो गया। उसके बाद में पाई ब्रैकेट में देखो 64 और 36, ये हो गया आपका 100 इक्वल टू पाई और ये आर स्क्वायर। यहाँ पर देखो हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू इधर पाई है और इधर पाई है, तो ये वाली पाई यहाँ पर गुणाम है तो भाग में आ जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, ये इसे इस पाई को काट देगी। जब काट दिया तो यहाँ कितना बचा आपका 100 बचा और यहाँ पर आपका आर स्क्वायर बचा। अब देखो इसे हम आर स्क्वायर को यहाँ रख लो और 100 को यहाँ रख लो, इसे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो देखो आर यहाँ छोड़िए अकेला और क्या करें 100 पर आप रूट चढ़ा दीजिए, ये जो स्क्वायर है ये रूट लगा देगा इस पर 100 पर। अब हमें क्या करना है, इसको रूट से बाहर निकालना है। रूट से बाहर निकालने के लिए इसके फैक्टर करेंगे। इसके जब फैक्टर करोगे तो 10 × 10 हो जाएंगे, यानी 10 10 100 हो गए। 100 हो गए तो इसका एक जोड़ा बन गया, तो जोड़ा बन गया तो जोड़ा में से एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं तो वो रूट के बाहर निकल आती, रूट हट जाता है। तो यहाँ पर ये 10 आ गया और ये 10 क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी दो वृत्तों की त्रिज्या क्रम से 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। यानी जो नया वृत्त है उसकी जो त्रिज्या जो पूछी गई है वो कितनी आएगी, r = 10 सेंटीमीटर आएगी। दोस्तों ये बोर्ड एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसे ध्यान से देखें। ये 2 क्वेश्चन हैं 1 और 2, इसमें से एक न एक क्वेश्चन आएगा जरूर। बच्चों कक्षा 10 प्रश्नावली 12.1 से क्वेश्चन नंबर 3 है। ये 3 आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर अच्छी तरह से ध्यान दें। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हमसे ये कहा गया है आकृति 12.3, ये बुक में आकृति दी गई है आपकी 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र हैं, गोल्ड है, रेड है, ब्लू, ब्लैक और वाइट है चिन्हित है, जिनमें से अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर, यानी गोल्ड वाले का क्या है 21 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लिखते हैं हम पहले गोल्ड, गोल्ड का व्यास कितना है 21 सेंटीमीटर। तो इसका हम ले लेते हैं R1। R1 क्या, यानी रेडियस, इसकी रेडियस कितनी होगी 21/2, तो 2 बन जा 2, 0 और 2 5 जा 10, यानी R1 आपका कितना हो गया 10.5। उसके बाद रेड है, यहाँ पर लेते हैं हम रेड, और रेड के लिए हम R2 लेते हैं। अब इसमें कहा गया है ये 21 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात, यानी हमें क्या करना है प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो R2 क्या होगा सॉरी, तो आपका देखो ये भी यहाँ से लगेगा, ये वाली जो त्रिज्या यहाँ से है ये यहाँ तक, यानी 10.5 है क्योंकि ये 21 सेंटीमीटर का व्यास है। तो 10.5 प्लस, यानी जो प्रत्येक पट्टी है इसके बाद ये वाली पट्टी ये सभी पट्टियाँ जो हैं 10.5, 10.5, 10.5 और 10.5 इस तरह से हैं, तो इसमें प्लस कर देंगे 10.5। तो यह 5 दूनी 10 का 0 हासिल का 1, तो 0 और 0 को जोड़ा हमने 1 का 1 आ जाएगा और 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी 1 के बाद पॉइंट है पॉइंट लगा दिया। तो आपका R2 कितना हो गया 21 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद रेड के बाद क्या है ब्लू है, ब्लू को हमने ले लिया R3 ले लिया। अब देखो इसका क्या है ये 21, ये वाला 21 लेंगे हम,
यानी हम यहाँ से चले थे और ये यहाँ तक हो गया, ब्लू का भी हाँ 2 का हमने निकाल लिया, यानी इसका निकल आया और इसका निकल आया। अब हम यहाँ तक पहुँचे तो पूरा जुड़ेगा तो पूरा ही। तो 21 में क्या करें, यहाँ पर भी आप 10.5 इसे ऐड कर दें। देखो ऐड करेंगे कैसे, 21.0 और ये 10.5 इस तरह से इसे ऐड करें, पॉइंट की जगह पर पॉइंट आना चाहिए। तो 5 का 5, पॉइंट 1 का 1 और 2 और 1 3, यानी ये कितना हो जाएगा, R3 हो गया आपका 31.5 हो गया। इसे हटा दो यहाँ से। अच्छा ब्लू तक हो गया। अब लेते हैं ब्लैक के लिए क्या करेंगे, R4 लेंगे रेडियस को। तो यहाँ पर कितना है 31.5 प्लस का 10.5 लेंगे। तो यहाँ पर देखो हम रख लेते हैं 31.5 और ये 10.5, ये हो जाएगा 5 और 5 10 का 0, हासिल का 1 और 1 2 पॉइंट लगा लिया, 3 और 1 4। ये आपका R4 कितना हो गया, ये 42 हो गया। उसके बाद में हमें क्या करना है, ये हमारा ये ब्लैक तक हो गया। अब लेना है हमें वाइट का। वाइट को हम R5 ले लेते हैं। R5 लिया तो देखो पहले कितना है 42 है, तो 42.10.5। तो यहाँ पर देखो 42 0 रख लिया एक, और यहाँ पर 10.5, तो ये 5 हो गया, और पॉइंट 2 का 2 और 4 और 1 5। तो ये आपका R5 जो हो जाएगा वो 52.5 हो जाएगा। यानी हमने क्या किया, ये सभी की रेडियस निकाल ली हैं। रेडियस निकालने इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम क्या करें, यहाँ अलग लिख लेते हैं। यहाँ ले लें हम R1, R2, R3, R4 और R5। तो देखो R1 कितना है आपका, ये है 10.5। उसके बाद R2 कितना है, ये है 21। देखो यहाँ पर आप ये सेंटीमीटर भी लगा लें, सेंटीमीटर इसमें तो है, ये सेंटीमीटर और ये वाला सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। तो R2 लिख लिया हमने। R3 31.5, R4 ये 42 है, और R5 है आपका 52.5, और ये सभी क्या है सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है। अब दोस्तों इसको हम रफ कर देते हैं, और रफ करने के बाद में अब एक एक करके इसका क्षेत्रफल निकालते चलेंगे। तो यहाँ से हमने इसे रफ किया। अब लिखेंगे हम यहाँ पर गोल्ड, और यहाँ पर लिखें R1 वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल इक्वल टू, देखो क्षेत्र वृत्त के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई और ये R²। अब यहाँ पर हम क्या करें, पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 इनटू, देखो ये यहाँ पर आप पाई R² इस तरह से लेंगे, और ये R1 इसकी रेडियस कितनी है 10.5। तो यहाँ पर आप ले लीजिए 10.5 इंटू 10.5, ये हो गया। अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखो 7 बन जा
7, इसमें कितना बचा है 3 बचा है और ये पॉइंट आ गया तो 7 पंजे 35 हो जाएगा। ये यहाँ से ये कट गया आपका। जब कट गया अब इसका हम गुणा करेंगे आपस में। तो देखो 1.5 इंटू, सॉरी इसके नीचे रखे कर लेते हैं जो गलती ना हो, ये वाला। तो देखो 5 25 के 5 हासिल के 2, 5 एकन 5 और 2 7, और ये 0 से 0 0 इंटू 1 से लेंगे 5 और ये 1, यहाँ पर 5 7 और ये 5 और ये, यानी ये 2 के बाद है 1 और 2, 2 तो पॉइंट लगा लेंगे। यहाँ पर लिखें आप 5 यानी 15.75 और इसमें 22 का मल्टीप्लाई करें। तो देखो 2 पंजे 10 का 0 हासिल का 1, 2 7 14 और 15 के 5 हासिल का 1, 2 पंजे 10 और 11 का 1 हासिल का 1, 2 एकन 2 और 3। उसके बाद देखो यहाँ 2 पंजे 10 का 0 हासिल का 1, 2 7 14 और 15 के 5 हासिल का 1, 2 पंजे 10 और 11 का 1 हासिल का 1, 2 एकन 2 और 3। तो 0 5 और ये 5 और 1 6, 3 और 1 4 और ये 3 का 3। अब देखो 2 संख्या के बाद पॉइंट है, 2 संख्या के बाद यहाँ पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट लगाने के बाद में हमने ये कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 346.50 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी फर्स्ट वाले पार्ट का 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका। यानी हमने एक पार्ट का क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब देखो हम दूसरे पार्ट का लेंगे, इसे रफ कर देते हैं। दूसरा पार्ट क्या है हमारा, रेड है। तो यहाँ पर रेड लिखें और रेड वाले का जो रेडियस है वो कितनी है R2, ये R2 है। यहाँ पर भी आप R2 कर लीजिए। अब यहाँ से अच्छी तरह से ध्यान दे के चलना है आपको। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा कि R2 वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस R1 वाले वृत्त का क्षेत्रफल। देखो ये ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, इसका कारण ये है, हमने ये इसका क्षेत्रफल गोल्ड वाले का पूरे का निकाल लिया। अब हमें इतने भाग का निकालना है। यहाँ से देखो ये वाला जो भाग है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एरिया है दूसरे वाले का, इसी तरह तीसरे वाले का, इसी तरह से चौथे वाले का, इसी तरह से पांचवें वाले का। अगर हम पूरी रेडियस यहाँ से यहाँ तक लेके निकालेंगे तो ये 2 वृत्त का निकल आएगा, लेकिन हमें तो निकालना है अलग अलग वृत्त का। और जो अंदर वाला जो गोल्ड वाला है उसका तो पूरा एरिया निकलेगा। तो देखो R2, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई R² 2 माइनस पाई R² 1, यानी R1 वाले क्षेत्र का। तो यहाँ क्या करें आप, ब्रैकेट लगाएं। ब्रैकेट लगाने इसमें कॉमन क्या है आपका, पाई कॉमन है, ये ले लिया आपने। तो R2 कितना है आपका 21 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस R1 क्या है आपका, यह है आपका 10.5 का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर हो गया। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करके आप निकाल लीजिए। 21 में 21 का मल्टीप्लाई, 1 का 1 और 1 दूनी 2 और यहाँ पर 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, 1 2 2 4 और ये 4, यानी पाई यहाँ ले लेंगे। तो ये हो गया आपका 441 माइनस। उसके बाद हम क्या करें, ये 10 वाले पार्ट का निकालें।
5 25 के 5 हासिल का 2, देखो 5 में देंगे 0, ये 2 का 2 आ जाएगा और 5 एकन 5, 0 से करेंगे 0 0 0 आ गया यहाँ, 1 5 का 5 और ये 0 का 0 और 1 का 1, तो यहाँ पर 5 और ये 2, 5 और 5 10 का 0 हासिल का 1 का 1 और ये हो गया। देखो 1 और 2, इसके बाद में आप क्या करें, पॉइंट लगा दें, तो यहाँ आप लिख सकते हैं ये 110.25। अब हमें क्या करना है, इसको माइनस कर लेते हैं, इसको रफ कर दीजिए। माइनस करेंगे तो देखो 441 पॉइंट, इधर कितनी संख्या है 2, तो यहाँ पर 2 0 ले लो, यहाँ लिखिए 1 1 0 पॉइंट और ये 25, माइनस कर दो, तो यहाँ से कैरी ली 10 10 में से 5 गया तो 5 बचा, यहाँ 9 में से 2 गया तो ये 7 बचा, यहाँ 0 तो 0 में से 0 गया 0, यहाँ 4 में से 1 गया तो 3 और यहाँ 4 में से 1 गया तो 3, तो पाई और यहाँ कितना हो जाएगा 330.75, ये हो गया। अब हम क्या करें, यहाँ पर 22/7 इंटू 330.75 से रख लो। देखो इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं, 7 से अगर हो जाता है तो 0.75, यहाँ 7 से, इससे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 की 7 चौक 28, यानी 4 बार जा रहा है, 7 चौक 28, यहाँ से एक कैरी ली तो 13 और 8 5 13, 0 ले लिया हमने, 7 6 42, 7 7 49, ये 49, यहाँ से कैरी ली 10 में से 9 गए तो 1 बचा, 1 बचा, यहाँ पर पॉइंट लगा लो आप और ये 7 आ गया, तो 7 दूनी 14, 3 बचा, यहाँ 7 में से 4 गए 3 और ये 5 और ये 7 पन्ना 35, यानी ये वाला पार्ट आपका कट गया और ये कितना आ गया 47.25 आ गया। इसको रफ कर दो, इसको रफ करने के बाद आपके पास कितना बचा है, यहाँ पर 22 इंटू ये 47.25, तो यहाँ पर आप रख लो 47.25 और 22, 2 पंजे 10 का 0 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 7 14 का 4 हासिल का 1, 2 चौक 8 और 1 9, यहाँ पर 2 पंजे 10 का 0 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 7 14 के 4 हासिल का 1, 2 चौक 8 और 1 9, इसे जोड़ दो 0 5 4 और 5 9, 9 और 1 10 और 3 13, हासिल का 1 9 और 1 10। अब देखो यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ लगा देंगे, तो यहाँ पर जो आएगा आपका 1039.50 और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, और ये वाला जो है ये कैलकुलेट किया था हमने, इसे यहाँ से हटा देंगे, यानी आप 2 भाग का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। अब हमें R3 यानी हमारा तो ये निकल गया और ये निकल गया, अब हमें निकालना है R3 का, R3 का निकालना है, तब हमें लिखेंगे यहाँ पर पाई R² 3 माइनस पाई R² और ये 2, ब्रैकेट में लेंगे इसे, पाई आपका कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे पाई, यहाँ पर R² 3 और माइनस R² 2, ये आ जाएगा, तो पाई, तो R3 कितना है आपका, R3 है 31.5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस R2 कितना है आपका 21 का स्क्वायर हो जाएगा, तो देखो पाई, अब हम क्या करें
यहाँ 31 का निकाल के देख लेते हैं। 31.5 और 31.5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 25 का 5 हासिल के 2, 5 एकन 5 और 2 7 हो जाएगा। 5 तिया 15, 1 से लेंगे तो 5 1 3, उसके बाद 3 थी 5 15 का 1 सॉरी थी 5 15 एक 5 हासिल का 1, 3 एकन 3 और 1 4, 3 त्रो का 9। यानी फिर देख लेते हैं चेक करके। 5 25 का 5 हासिल के 2, 5 एकन 5 और 2 7, 5 तिया 15, ठीक है। और ये 5 1 3, ठीक है। ये सीखते 5 15 के 5 हासिल का 1, 3 एकन 3 और 1 4, 3 त्रो का 9, ठीक है। इसे जोड़ लेते हैं अब हम। तो 5 का 5 7 5 12 के 2 हासिल का 1, 5 और 5 10 और 1 11 और 1 12 के 2 हासिल का 1, 4 और 3 7 और 1 8 और 1 9 और ये 9। यानी 2 के बाद एक के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लगा लेंगे। तो हमें लिखना है यहाँ पर 992.25 माइनस ये कितना था 441, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं इसे। तो यहाँ आप इसे रफ करिए। हमने रफ किया, उसके बाद माइनस कर लेते हैं यहाँ पर 992.25। यहाँ पर हम 441.00। तो देखो यहाँ तो ये 2.25 आ जाएगा। यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 और 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 4 गया तो 5। तो यहाँ पर ये पाई और ये 551.25 आ जाएगा। अब ये माइनस होकर के आपका 551.25 आ गया। अब हम क्या करें, इस पाई की वैल्यू रखें 22/7 इंटू 551.25। देखो यहाँ 7 से इसे डिवाइड करके देख लेते हैं। 551.25 इसे 7 से डिवाइड किया, 7 42 7 7 49 7 8 56, तो ये 7 7 49 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ से एक कैरी ली, यहाँ हो गए 15, तो यहाँ कितना बचा 6 बचा और ये 1 ले लिया, तो 7 9 63 होता है, 7 8 56, तो यहाँ 56 ले लेंगे। यहाँ से एक कैरी ली हमने, तो ये 11 में 6 गए तो 5 6 5 11 होता है। यहाँ 5 में से 5 कुछ नहीं, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। ये 2 7 6 42 और 7 7 49 और 7 8 56, यहाँ 7 7 49 7 बार जाएगा 49। यहाँ से एक कैरी ली 12 में से 9 गए तो 3 बचेगा और ये 5 आ गया और ये 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 हो गया। तो ये वाला कट गया और कटने के बाद कितना आया 78.75 आ गया। ये 7 भी कट गया। इसको हम रफ कर देते हैं। ये रफ किया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 22 इंटू 78.75 इसका मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हम कर लेते हैं 78.75 और 22, तो ये 2 पंजे 10 का 0 हासिल का 1, 2 7 14, 1 15 के 5 हासिल का 1, 2 8 16 और 1 17 के 7 हासिल का 1, 2 7 14 और 1 15, 0 ये 5 और ये 7 और ये 5 और ये 1, यानी 15,750 15,750। ठीक, अब से हम क्या करें, ऐड कर देते हैं। तो 0 5 7 5 12 के 2 हासिल का 1, 7 5 12 और 1 13 के 3 हासिल का 1, 5 और 1 6 और 1 7 और 1 का 1, यानी यहाँ कितना आ जाएगा आपका 17 और ये 32
और ये 5 0। देखो यहाँ 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन एक बार हम बुक में इसका आंसर चेक कर लेते हैं है या नहीं इतना। हाँ, यही आंसर है इसका। तो दोस्तों अब हम देखो ब्लू वाला पार्ट हमारा, यानी ये गोल्ड हो चुका है, आर हो चुका है, ब्लू हो चुका है, यहाँ पर R3 वाला हो गया। अभी हमारे 2 पार्ट और रह गए हैं इसके। दोस्तों हम अब क्या है, ब्लैक वाला पार्ट, यानी ये वाला जो पार्ट है, यानी जो गोल्ड वाले की जो थी ये क्या थी R1, ये वाला R2, ये वाला R3 और ये वाला R4। यानी अब ब्लैक वाला R4 वाला जिसकी रेडियस R4 है उसे निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पाई R स्क्वायर 4 माइनस पाई R स्क्वायर और 3 ब्रैकेट में ले लेंगे। यहाँ से कॉमन लिया, पाई हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर आपका R स्क्वायर 4 माइनस पाई, सॉरी यहाँ पर आपका R स्क्वायर ये 3 हो जाएगा। दोस्तों मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो मेरा मकान रोड के पास है, इसलिए थोड़ा सा शोर शराबा होता है कभी कभी, उसे डोंट माइंड, उस पर ध्यान ना दें, आप अपने मतलब से मतलब रखें बस। तो यहाँ पर देखो पाई और R4 कितना है आपका 42 है, तो 42 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस R3 कितना है आपका, यानी 31.5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो हम 42 का पहले निकाल लें, कितना होता है 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, तो यहाँ 4 8 दूनी 16 की 6 हासिल का 1 6 और 1 7 और ये 1764। तो ये पाई यहाँ पर हो गया आपका 1764 माइनस हम क्या करें 31.5 इसका मल्टीप्लाई कर लें। देखो 5 25 के 5 हासिल के 2 5 1 5 और 2 7 और ये 5 15, यहाँ 1 का 5 1 और ये 3, उसके बाद में 5 15 के 5 हासिल का 1 3 1 3 और 1 4 3 3 9, इसे प्लस करेंगे। देखो 3 से एक बार देख लेते हैं, तो 5 15 के 5 हासिल का 1 3 1 3 और 1 4 3 3 9, ये 5 हो गया, 7 5 12 के 2 हासिल का 1 5 और 5 10 और 11 और 1 12 के 2 हासिल का 1 4 और 3 7 और 1 8 और ये 1 9 और ये 9। देखो 1 और 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 992.25 हो जाएगा। इसे रफ कर दो आप। दोस्तों ये जो कैलकुलेशन इसलिए मैं करता जा रहा हूँ जिससे आप इसे समझ जाएं कैसे कैलकुलेशन किया, जिससे आप कर सकें। तो यहाँ पर पाई लेंगे और ये माइनस कर लेते हैं, यानी 1764 पॉइंट लगा करके 0 रख लो, क्योंकि 2 पॉइंट इधर है ना, संख्याएं 2, तो ये 0 लगा लिया। इधर क्या है आपका 9 9 और 2.25 है, इसे माइनस कर दो। यहाँ से कैरी लिए 10 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 7 में से 2 गया, सॉरी 9 में से 2 गया तो 7 बचा, 7 और 2 9 होता है। यहाँ 3 में से 2 गया 1 और यहाँ 6 में से 9 जाएगा नहीं, यहाँ से कैरी लिए 16 हो गया 16 हो गया। तो यहाँ पर कितना बचेगा 7, यानी 9 और 1 10 16 हो जाएगा। और यहाँ कितना बचा है आपका 6, तो ये 16 में से 9 गया तो ये 7 बचेगा। अब 2 के बाद पॉइंट है तो ये लगा दो, तो यहाँ पर होगा आपका 1.25 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 22/7 इंटू 1.25 ये हो गया। अब हम क्या करें,
जो ये आया है 771.75, इसको हम 7 से डिवाइड करके देख लें। यहाँ डिवाइड किया हमने तो ये 7 बन जा 7 7 ले लिया, 7 बन जा 7। अब लिया हमने 1, इसमें जा नहीं रहा है तो 0 पॉइंट लगाएंगे और ये 7, तो 7 दूनी 14। यहाँ 7 में से 4 गए तो 3 और ये 5 और ये 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35। तो यहाँ ये वाला ये कट गया आपका, ये कितना आया 110.25। इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ ये 22 इंटू 110.25 इतने का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ लिख लेते हैं और इसमें 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 पंजे 10 का 0, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 0 का 0, 2 एकन 2 और 2 एकन 2। फिर करते हैं 2 पंजे 10 का 0, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 0 का 0, 2 एकन 2 और 2 एकन 2। इसे जोड़ लेते हैं तो 0 का 0, 5 के 5 और ये 5 का 5, 2 का 2 और 4 और ये 2, यानी 2 पॉइंट के बाद पॉइंट है तो यहाँ लगा लेंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपका कितना आया 2 4 और 2 5.50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है ये। अब एक बार चेक कर लेते हैं हम बुक में कि ये मैच कर रहा है बुक से कि नहीं कर रहा है। हाँ दोस्तों, ये फिट के फिट है बिल्कुल। अब हम इसके बाद में आगे वाला पार्ट करते हैं। एक पार्ट रह गया, यानी ये यहाँ से ये वाला 4 वाला हो गया कंप्लीट। अब बचा 5 वाला केवल। बच्चों इसके लास्ट वाले पार्ट का रह गया है, उसे करते हैं। तो यहाँ हम लिखें पाई r² और ये 5, यानी ये r5 वाला का रह गया है, माइनस पाई r² और ये 4 ब्रैकेट में लिया, कॉमन लेंगे पाई कॉमन ले लिया। यहाँ पर हो जाएगा आपका r² 5 माइनस और ये r² 4 हो जाएगा। तो पाई देखो r² 5 कितना है आपका 52.5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस r4 का कितना है, r4 का 42 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो देखो पहले हम क्या करें, यहाँ 52 वाले का निकाल लें। तो 52.5 और 52.5 मल्टीप्लाई कर लें। 5 25 के 5, हासिल के 2, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 और ये हासिल का 1, 5 25 और 1 26। 2 पंजे 10 का 0, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10। उसके बाद 5 25 के 5, हासिल के 2, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2, हासिल का 1, 5 25 और 1 26। इसे जोड़ लेते हैं 5 और ये 2, 5 और 5 10 और 6 16 के 6, हासिल का 1, 2 और 2 4 और 1 5, 6 और 1 7 और 2 का 2। 2 संख्या है ये, तो इसका मतलब 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ये पाई और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 2756.25 माइनस। उसके बाद में हम क्या करें, ये है 42 का। तो 42 का 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 और ये 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। तो ये 4 8 दूनी 16 के 6, हासिल का 1, 6 और 1 7 और 6 और 1 7 और 1 का 1 1764।
ये हो गया आपका 1764। अब हमें क्या करना है, इस वाली संख्या में से इसको माइनस करना है। तो यहाँ लिख लेते हैं 2756 ये 25 और ये 1764.00। यहाँ कोई संख्या नहीं है तो 0 रख लेते हैं। अब इसे माइनस कर दो तो 5 का 5 आ जाएगा, 2 का 2 और ये पॉइंट, यानी 6 में से 4 गए तो 2 बचा और ये 5 है, 6 घटेगा नहीं, यहाँ से ले ले 15 तो ये 9 बचेगा। यहाँ देखो 7 में से 1 चला गया, 6 बचे, 6 में 7 जाएगा नहीं तो यहाँ से कैरी लेंगे 1 तो ये हो जाएगा 16। 16 में से 7 तो ये 9 बचेगा। अब यहाँ पर आपका ये 1 में से बन गया कुछ नहीं, तो यहाँ पर आपका पाई और ब्रैकेट में हो जाएगा 992.25 हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या करें, पाई की वैल्यू, पाई को ओपन कर लें, ये हो गया और ये 992.25, ये 7 से अब इसको डिवाइड कर लें। देखो यहीं डिवाइड कर लेते हैं हम, यहाँ डिवाइड कर लेते हैं 7 से, तो 7 बन जा 7, 2 बचा, 7 चौक 28, 9 में से 8 गए तो 1 बचा, 2 ले लिए, 7 एकन 7, ये 5 बचे, ये पॉइंट है, पॉइंट लगा लिया और 2 सत्तू 49, ये 49, तो यहाँ से कैरी ली 12, 12 में से 9 गए तो 3 बचे और ये 5, 7 पन्ना 35। इसका मतलब क्या है, ये वाली संख्या कट गई आपकी, ये वाला भी कट गया और ये कितना बचा है 141.75। अब इसे आप रफ कर लीजिए और ये रफ करने के बाद में यहाँ पर आप 22 गुणा 141.75 का गुणा कर दो, यहाँ गुणा कर लो 141.75 में 22 का गुणा कर दो। तो देखो 2 पंजे 10 का 0, हासिल का 1, 2 7 14, 1 15 के 5, हासिल का 1, 2 एकन 2 और 1 3, 2 चौक 8 और 2 एकन 2 सॉरी, 2 पंजे 10 का 0, हासिल का 1, 2 7 14, 1 15 के 5, हासिल का 1, 2 एकन 2 और 3, 2 चौक 8 और 2 एकन 2। देखो 28 350, 28 350 सही है। 0, 5 का 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11 का 1, हासिल का 1, 8 और 2 10 और 1 11 का 1, हासिल का 1, 2 और 1 3। यानी इसका मतलब क्या है, ये 2, यानी पॉइंट के बाद 2 संख्या हैं तो यहाँ पर पॉइंट लगा दो। तो यहाँ आप लिखेंगे 3118.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार इसका हम आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। 3118.5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसकी 2-4 बार आप प्रैक्टिस करिए। बच्चों कक्षा 10 प्रश्नावली 12.1 से है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें दिया है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, यानी ये एक कार का पहिया है, इसका जो व्यास है ये वाला पूरा, ये है आपका 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्र लगाती है, ये हमें करना है। तो देखो यहाँ पर 80 सेंटीमीटर है तो इसकी जो त्रिज्या होगी यानी आर कितनी होगी, यानी ये व्यास डबल होता है इसका, तो 80/2 यानी 2 चौक 8 40, तो आर कितनी हो जाएगी आपकी 40 हो जाएगी ये। तो हम यहाँ लिखेंगे देखो 60 मिनट में कार द्वारा तय दूरी, यानी 60 मिनट में कितनी दूरी तय करती है 66 किलोमीटर। अब देखो 66 किलोमीटर करती है तो 1 किलोमीटर
यानी 1 किलोमीटर में मीटर कितने होंगे, 1000 मीटर होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखें 66 इंटू 1000, तो 66 में 3 जीरो आ जाएंगे, ये आपके मीटर हो गए। और 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100। तो यहाँ पर 66 और ये 3 जीरो इंटू 100, तो ये 66, 1 2 3 और 1 2, ये आपके सेंटीमीटर हो गए। ये इतनी दूरी तय की जाएगी 60 मिनट में। इसके बाद हम आगे अब लिखेंगे हम यहाँ 1 मिनट में कार द्वारा तय दूरी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 66 और 1 2 3 4 5 अपॉन में 60, इसे हम डिवाइड कर देंगे तो 1 मिनट का निकल आएगा। ये 0 से 0 कट गया, 6 बन जा 6, ये यहाँ कट गया, तो ये कितना आ गया, 1 2 3 4 जीरो, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी 1 मिनट में इतनी दूरी तय की जाएगी। अब हमें कितना करना है, 10 मिनट में, 10 मिनट में कार द्वारा तय दूरी, यानी 10 मिनट में, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10, तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 और ये 5 सेंटीमीटर, ये 10 मिनट में हो जाएगा। अब उसके बाद में हमें आगे करना है, तो इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इस वाले पार्ट को हम रफ कर देते हैं क्योंकि हमें आगे काम करना है। अब हम देखें पहिए की परिधि, यहाँ पहिए की परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई r। देखो ये पहिए की जितनी परिधि है ये क्या बताती है, आपका एक चक्कर, ये एक चक्कर बताती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा, तो यहाँ लिखेंगे कुल चक्कर, कुल चक्कर, यहाँ होगा आपका कुल दूरी बटे में हम लिखेंगे, यानी पहिए की परिधि लिख दीजिए या फिर पहिए का एक चक्कर, यहाँ लिखो पहिए की परिधि, पहिए की परिधि हो गई, यहाँ फिर लिख लो कुल चक्कर। तो देखो कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी हमारी ये है 11 और इस पर 2 4 5 जीरो हैं, 1 2 3 4 5 जीरो अपॉन में ये 2 पाई r, यहाँ पर हम 1 2 3 4 5, तो ये 2 इंटू 22 बट्टे 7 और इंटू r हमने कितना निकाला था, 80 जो व्यास था, तो उसमें हमने जो वृत्त बनाया था उसमें 40 निकला था, तो यहाँ हम 40 रख लेते हैं। यहाँ आगे क्या होगा, 1 2 3 4 5 जीरो हैं, तो देखो ये 7 जो है नीचे वाली संख्या ऊपर पहुँच जाएगी, यहाँ पर ये इधर पहुँच गई, और ये यहाँ पर 2 इंटू 22 और इंटू 40 ही हो जाएगा। अब इसे हम काट लेते हैं, तो देखो 1 जीरो से तो जीरो कट गया ये आपका, और यहाँ 11 एकन 11 ये कटा, और 11 दूनी 22,
और ये यहाँ पर 2 पंजे 10, ये वाला और ये कट गया, ये यहाँ से कट गया, 1 2 3, ये 0 यहाँ से हटा दिए हमने। उसके बाद में ये 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ये 2 0 हो, ये कट गया यहाँ पर इस 2 से। अब 4, तो यहाँ पर 4 6 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, यानी 10 में 2 बचा, तो 4 पन्ना 20, ये 4 भी कट गया यहाँ से और ये वाला कट गया। अब हमारे पास कितना बचा है, 625 इंटू का 7, यहाँ देखो 7 पन्ना 35 के 5 हासिल के 3, 7 दूनी 14 और 3 17 के 7 हासिल का 1, 7 6 42 और 1 43। तो ये कुल चक्कर होंगे आपके, ये वाले कुल चक्कर होंगे, यही आपका आंसर होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। बच्चों कक्षा 10 प्रश्नावली 12.1 से क्वेश्चन नंबर 5 है और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या बताइए। यानी एक यहाँ हम सॉल्यूशन रख लेते हैं। ये एक वृत्त है, इसका परिमाप पहले सेंटर और ये r, यानी जो त्रिज्या है, माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर r है, यानी हमने वो जो वृत्त है उसकी त्रिज्या को r माना। तो यहाँ लिखेंगे हम वृत्त का परिमाप इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल। अब दोनों की वैल्यू रखेंगे इसमें। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे इसके वृत्त के परिमाप का। वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई r, यहाँ r ये वाला ले लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है आपका पाई r स्क्वायर, यानी ये r है, हमने r ली थी त्रिज्या, तो दोनों में ही r ले लिया हमने। अब देखो यहाँ पर हम देखो 2 इंटू पाई इंटू r इज इक्वल टू पाई इंटू r, स्मॉल में ही ले लें r इंटू r, ये रख लिया हमने। देखो ये पाई से ये वाला पाई कट जाएगा, r से ये वाला r कट जाएगा, इधर क्या बचा 2 इज इक्वल टू r। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये देखो 2 मात्रक, यानी ये वाला, ये आंसर सही रहेगा आपका, ये आंसर है आपका।